Ini kan baterai ini sih ini. Lihat, kami saya di Jakarta, mana yang tapi ini. Itu. Ini. सारे बच्चे पढ़े हैं तो कभी तो मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं डिमांड्स वगैरह तो सबसे पहले तो मैं इस टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ जो है पहली बार हमारे गांव में जो है वो तशरीफ लाए। इससे पहले इनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बाकी दूसरी बात यह है कि डिमांड वगैरह तो आपने कर ली, वो तो इनके नोट्स में आज मैं, लेकिन मैं इतना एक्टिव वर्क नहीं रहा, साइलेंट वर्क कर रहा हूँ। आज मुझे वैसे कुलदीप जी जो है, जब मैं 9th में रजौरी पढ़ता था, क्योंकि मेरे नानके रजौरी थे इसलिए मेरा ज़्यादा रुझान रजौरी में होता था, तब उनसे मुलाकात हुआ करती। आज मुझे याद आए मतलब किलत है, सभी जो लोग देखते हैं ये मतलब उन्हीं की पैदावार आप समझिए। मैं बीजेपी के बारे में 2-4 आपसे गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ। देखिए, पहली बात ये कि लोग कहते हैं ज़रा को बात हो, कहते हैं कि मोदी नहीं किया। हालांकि मैं मुझे वैसे काम चलो जब मोदी कहते हैं, मैं कहता हूँ मोदी भाई को, मोदी जी को, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, किसी भी पार्टी से हैं। पर देखिए बीजेपी वाले जो हैं ये मुखालफत ज़रूर करेंगे आपकी, क्योंकि मुनाफकत कभी नहीं करेंगे। कुछ पार्टियाँ हैं ना, मुँह पर कहेंगे हम ये करेंगे वो करेंगे, आपका साथ देंगे, लेकिन जब मौका आता है ना तो छुप जाते हैं। लेकिन बीजेपी वाले आपको जो नहीं कर सकते वो मुँह पर कहेंगे, जो कर सकते हैं मुँह पर, मतलब पीछे नहीं करेंगे कोई। तो कहते हैं ना कि अगर मुखालफत भी करी जो ये चीज़ें हैं, मैं आपको बात बताऊँ ऑनलाइन की कितनी मतलब स्कीमें हैं, तो खासकर किसानों के लिए, मतलब कि जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है मतलब कितनी मतलब स्कीमें हैं, आजकल किसी को तो ऐसी कोई बात नहीं है। वो कहते हैं कि मोदी है कि मुझे। दूसरी बात मैं आपको ये बताऊँ, कई बार इलेक्शन होता है ना तो किसी बीजेपी इतनी मेजॉरिटी लेगी है, 543 पोस्ट है ना, मेरा अपना जो मानना है 400+ करे तो उससे भी आगे इंशाल्लाह इस साल हम आगे लेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग जो है साथ देंगे। बाकी एक लोगों की और गलतफहमी है, ये कहते नहीं कि फलां जगह जी कि वो EVM से गड़बड़, मोदी साहब EVM को गड़बड़ करते हैं, वो बंदे खींच के रखेंगे, तो क्या है कुछ भी नहीं है। मैं आपको अपनी बात बताऊँ ना, मैंने मैं लेक्चर था 2009 में भी और 2013 में मैंने सिर्फ EVM मास्टर का काम किया है। चाहे आप लोग जानते हो EVM मास्टर का पर ट्रेनिंग देनी उनको, मशीन को अगर ख़राब भी हो जाए तो उनको ठीक करना। तो कभी कभी जब इलेक्शन का दिन होता था तो हम यहाँ से वो कलाली पंजाब को उधर पीछे रुल्ला वगैरह जाते थे मशीनें मतलब ठीक करने के लिए, कि मतलब मुझे कितना मतलब उसका काम है। तो ये कभी नहीं हो सकता है कि मशीन में कोई गड़बड़ हो सकती है। ये हम लोगों की मतलब जो है वो गलतफहमी है। मैंने 2 पार्लियामेंट असेंबली में भी तो किया है कि 9 और 14 का इलेक्शन 2019 में मैं 16 पर रिटायर हो गया था। रिटायरमेंट वालों को जरा बाद में गवर्नमेंट असाइनमेंट कम मिलती है। 2 मतलब जो इलेक्शन में 9 और 14 का मतलब अभी आगे मोदी साहब आएंगे क्या, उन्हें आना ही आना है इंशाल्लाह। 400+, मेरा अपना जो सोचना है 400+ ही है। तो फिर देखिए अब आपके मतलब ये मत सोचो कि क्यों 70 चला गया, तो असल में ना वो अभी कह रहे थे कि अपने जो प्राइम मिनिस्टर थे हमारे नेहरू ने खुद कहा था जी घिसते घिसते ये घिसी जाएगा। ये वैसे भी घिसा हुआ था, ठीक है ना। तो अब जो भी हम काम करते हैं ना वो मोदी जी के नाम पर ही जाता है, क्योंकि लीडर कोई भी हो ना, तो इसलिए आप एक ही ध्यान रखें, कोई भी जो डिमांड है कुछ भी है वो कहते हैं मोदी जी हैं तो मुमकिन है, बस सीधी सी बात है। बाकी ये सारी उनकी टीम है, ज़रूर ये काम करेंगे। आपकी तरफ यही इनको यकीन चाहिए कि आप इनका इलेक्शन में जो है वो असेंबली का हो या पार्लियामेंट का हो, पार्लियामेंट का तो इंशाल्लाह होगा, असेंबली के बारे में बिल्कुल कह नहीं सकते। बाकी ये हमारा मतलब है
प्रेसिडेंट साहब को वोट देने कार्य करता है। ये खासकर मेरे ख्याल में ये मल्ला क्या है, ये मल्ला तो है ही डिसाइडिंग वोट है, लेकिन हमारा ये जो पूरा पंचायती है ना, ये जब भी जाता है तो एक ही तरफ चला जाता है। मतलब पार्लियामेंट के हूँ, असेंबली के हूँ, तो मैं अपना ज़्यादा वक्त ना लेते हुए, तो मैंने आपको एक गलतफहमी बीजेपी के बारे में थी वो दूर कर दी है। कोई कुछ ऐसा नहीं होता हमेशा। इंशाल्लाह अगर ये मोदी साहब आगे आएंगे, अब ये अप्रैल में मई में 19-20 को गवर्नमेंट बन जानी है, उसके बाद देखिए आपके मतलब गाँव में कहाँ होती थी ना, कोई मिनिस्टर यहाँ से रूट जाता था, कोई वहाँ जो होम मिनिस्टर कहेगा वही चलेगा, जो डिफेंस मिनिस्टर कहेगा वही करेगा, जो फाइनल मोदी साहब करेंगे दूसरा कोई बोलता नहीं। आप देखिए कितनी यूनिटी है ना, कोई भी काम जो है वो मतलब यूनिटी जो होता है। इतनी जो रिफॉर्म्स अगर किसकी वजह से लाई है, क्योंकि इनमें यूनिटी है। तो इसलिए हमें भी उन्हीं का साथ देना चाहिए। इनको जो यूनाइट है, जो आगे ही बिखरे हुए हैं, मेरे 25 पार्टियों जब घर में 5 बंदे उनको सलाह नहीं, तो उनको क्या वोट देना है, क्या देना, कुछ नहीं देना। इसलिए आप उनको छोड़े तो रब का नाम लेके तो बीजेपी को वोट दें, तो आपका वोट बहुत रह रहे हैं। इस पिछले इलाके कम से कम 50 का है, जिसकी वजह से इसको तकरीबन इतों लैके तो ज़ियारत तक तकरीबन मेरा अंदाजा तो 5-6 किलोमीटर, जिससे कोई रोड नहीं है, कोई पानी नहीं है, कोई जन कोई पटिया है, बाढ़ भी हो, इसलिए कोई पानी नहीं है। ऐसा घोड़ियों पर भी ऐसे लियान से रास्ता नहीं मिल रहा कि ऐसे घोड़े को भी पानी लिया। अगर कोई रोड गंदी मंदी हो अस किसी डाब नहीं पानी लिया ट्राली पर, अस भी कोई हफ्ता 10 दिन गुजारा। मैं भी इसे वजह क्योंकि आते मैंने उसको बंदी अगर क्यों इकट्ठे हुए इतना बंदा नेता ऐसा बुलाया आपने ठीक बुलाया सारी गल नहीं अगर आप बुलाई नहीं असली तो दिल भी जो नहीं है वो नहीं है हमारे स्पीकर जो बूथ अभियान चलते रहे, उनके हमारे शहनवाज साहब जो बहुत एक्टिव है शहर में, हमारे सुनो भी ना आएगी ना रोड, आप सुनिए। हमारे डिस्ट्रिक्ट के जनरल सेक्रेटरी आतम साहब आज इस तरह से मेरे साहब के बहरोट मंडल में यहाँ पे हमारे 21 पंचायतें हैं, और जिनमें से 14 पंचायतों में आज का 14 पंचायतों का अगर हम माने तो 14 पंचायतों का बूथ जन समूह अभियान शुरू हुआ, जिसमें हमें 13 अभियानों में से 14 अभियान ये है जिसमें हमने पानी की और सड़क का मसला सुना है। और हमारी खुशकिस्मती ये है कि 3 डीडीसी मेंबर बहरोट मंडल के 4 डीडीसी मेंबर होने के बजाय जो सिर्फ कयूम मीर साहब ही हैं जो पार्टी के साथ इतने एक्टिव हैं, जो पार्टी के जब भी जहाँ भी कहीं बूथ जन अभियान हो या पार्टी का कोई प्रोग्राम हो उसमें हमें इन्फॉर्म करते हैं। और हमारे बहरोट मंडल के जितना मलक साहब के 2 पंचायतें हैं, मीर साहब की 4 पंचायतें हैं, अपने उसकी साईं साहब की 5-6 पंचायतें। तो हमें खुशकिस्मती ये है कि सिर्फ मीर साहब को 4 ही पंचायतें मिली हैं बहरोट मंडल की, लेकिन उसके बाद उन पंचायतों से हटकर भी ये उन पंचायतों में आज काम कर रहे हैं जहाँ हमें ज़रूरत थी। क्यों कि हमें एक तो हमारी यही रिक्वेस्ट है इन लोगों से, इन लोगों का एक राब्ता मीर साहब हमारे साथ ये होना चाहिए कि जिस तरह ये आपके साथ जुड़े, इनमें से इन पोलिंग बूथों पे जिस तरह इस पंचायत के 2 पोलिंग बूथ हैं 53 और 77, इन पोलिंग बूथों पे ये लोग नौजवान लोग जो हैं ये हमारे साथ भी थोड़ा सा पार्टी की उस बॉडी के साथ भी जुड़े जो ब्लॉक की मेन बॉडी, जिसमें फ़ौरन हम जो ही को इलेक्शन आए, जो ही को काम पड़े, जो ही को बॉडी की मीटिंग हो तो हम इनके साथ रबते रहे, हम भी इनकी छोटी मोटी मसाइल जो है उसको भी पार्टी की हाईकमान तक पहुंचा पाए। दूसरी ये कि जैसे मीर साहब ने हमारे यहाँ इनवाइट किया, हम इनके साथ आए, 2-4 आदमियों का यहाँ पे हमारे जो 2 आदमी हैं जैसे बद्दा खाना से आपने इनका बताइए हमारे शक्ति केंद्र है, तो भटिया पंचायतें हमारे 2 पोलिंग बूथ का शक्ति केंद्र मेहताब मिर्ज़ा साहब जो आज भी पार्टी का टाई अप में 2 साल पहले भी थे, 4 साल पहले भी। देखिए दिनेश साहब, अगर 4 या 6 आदमी जब इन पोलिंग बूथ पे हमारे साथ भी टाई अप होंगे तो ये मीटिंग एक आज नहीं बल्कि काफिलों और बहुत बड़ी तादाद में जाएगी। तो मैं ज़्यादा कुछ ना कहता हूँ, इसी पे आप एक छोटी सी बात कहूँगा कि शहनवाज साहब ने बहुत अच्छा काम किया है, वो भी 2 मिनट के लिए यहाँ मेन स्पीकर के तौर पर बोले। इन्हें बुलाओ पहले। बूथ जन संवाद महाअभियान के तहत 2 बातें करना चाहता हूँ। मैं यूथ प्रेसिडेंट छन्ना मंडी शहनवाज खान, हमारी जो से लेकर 13 गली तक इसको आप दोबारा बनाओ, फिर 50 करोड़ 100 करोड़ फिर 200 करोड़ जब बना मैं मुतमईन हुआ, फिर भेजा सारा जो है
का है, तो जंग का मसला हुआ, भी 2 बार गया, उसके नीचे जो है वो जगह का मसला है। तो हमारी ये कोशिश है कि हर घर में पानी मिले वो साफ सुथरा। 70 साल में आज तक लोगों को 1 गिलास पानी नहीं पिला सकते, तो क्या हक है लोगों के पास? हमारा अगर थोड़ा अच्छा हुआ है, इतना पैसा आया है, और हमारी ये कमिटमेंट है लोगों के साथ। हमारा वादा है कि हर घर में पानी मिलेगा, 4 के बेटे अलग-अलग हैं, चारों को पानी मिलेगा और साफ सुथरा मिलेगा। यही बिजली की बात भी है। जो आपके जो इशूज़ है वो मुझे पता लग गया। मैं इनको बोला कि हो सकता है मैं सुबह इनको, हमारी गवर्नमेंट का भी यही नारा है, सबका साथ सबका विकास, सबकी तरक्की हो। उसमें ये नहीं है कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई पहाड़ी है, कोई गुजर है, कोई बकरवाल है या कोई ब्राह्मण है, वो मसला नहीं है, सबका साथ। अगर गोल्डन कार्ड है वो सबके लिए है। 5 लाख रुपया जो है वो मुफ्त इलाज, किसी का हार्ट अटैक हो जाता है, किसी को ऑपरेशन पड़ता है, कोई लोग मुझे मिलते हैं, श्रीनगर में जाते हैं, जम्मू दिल्ली, जी हमें बड़ा फ़ायदा होता है। 5 लाख अपने जेब में एक ATM की तरह पड़ा। ये मोदी ने दिया, मोदी जी ने, और तो कोई नहीं दे सका। 70 साल में अगर कोई नहीं दे सका, पानी का कर शहर की तरफ भागते थे, गांव में फैसिलिटीज नहीं थी। और हम छोटे छोटे थे तो इस एरिया में आते थे, तो एक गांव में बड़ा फार फ्लंग एरिया में ये एरिया भी मुझे लग रहा है कि सारे लोग पैदल ही आते होंगे तब। सामान उठाया हुआ, पहाड़ों पे चढ़ना, इधर चढ़ना, वो चढ़ना। आज वो सीन नहीं रहा। अगर शाम को यहाँ सोना मंडी से कई बार जोरी जाओ तो ऐसे लगता है कि ये शिमला जैसे दोनों तरफ लाइटें ही लाइटें नजर आती हैं, डेवलपमेंट नज़र आती है गाँव में। गाँव में डेवलपमेंट जो होती है वो सड़कें जहाँ पहुँचती हैं ना, हर किस्म का एक गेट खुलता है डेवलपमेंट। उन्होंने नहीं दी, पता नहीं आप लोगों के साथ क्यों डिस्क्रिमिनेशन रही है। आप तो कभी बीजेपी के रहे नहीं, आपने तो कभी बीजेपी को वोट नहीं दिया, आप उनके वोटर थे। कम से कम आपको तो ये चीज़ें मिलनी चाहिए थी। अगर हम और काफ़ी सारी अगर स्कीमों की बात करें, दुनिया भर की स्कीमें जो है, दुनिया भर की स्कीमें गवर्नमेंट ने दी हैं और सारी की सारी गरीबों के लिए। आज मैं आपको एक नई स्कीम बताता हूँ, शायद जानते भी हों, अभी रिसेंटली वो शुरू हुई है, उसका फ़ायदा लो आप। विश्वकर्मा योजना एक आई है नई CSC सेंटर्स बने हैं, जो यहाँ टेक्निकल लोग हैं जो हाथ से काम करने वाले, उसमें 18 ट्रेड है। कोई मैसन का काम करता है, कोई नाई का काम करता है, कोई सैलून का करता है, कोई दर्जी का करता है, कोई लकड़ी का चिकनी का काम करता है, कोई 18 ट्रेड है हमारे पास लिस्ट है, वो हम आपको बताएंगे। उस ट्रेड के लिए आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है। देखो, अगर कोई टेक्निकल नहीं है, कम से घर में गरीब लोग हैं, घर में लेडीज़ तो हैं ना, उनके नाम पे दर्जी का तो हम शो कर सकते हैं ना कि ये दर्जी का काम करते हैं। आपको 15,000 रुपये का सामान जो है उस रेट का फ्री में मिलेगा, बिल्कुल फ्री। वो किट आपको दे दी जाएगी। उसके बाद 5 दिन की ट्रेनिंग होनी है। 5 दिन की ट्रेनिंग में वो आपको बताएंगे कि ये आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट चीज़ है। मीर साहब को मैं कहता हूँ कि इसका पूरा नाम एक लेकर देंगे, मैं और मीर साहब या बाकी हमारे हाथ ये और जो भी लोग हैं, हम मिलके इसको किसी प्लान में डलवाते हैं, किसी स्कीम में डलवाएंगे, ताकि ये रोड कंप्लीट भी हो सके और ये इसका सारा जो है सारा सिस्टम जो है वो जो आपने ये दूसरी वो क्या हो गया सारा इधर कुछ बंदे इधर आ जाओ। जिंदाबाद 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद